राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनु में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। इसी जीवन में इन्हीं नेत्रों से अगर प्रियालाल का साक्षात्कार करना है तो गुरुजन एक सावधानी वर्णन करते हैं कि एक प्रतिज्ञा साधक को लेनी चाहिए कि मुझे सहना है। जो सहता है वो भगवान का प्यारा हो जाता है। भगवान का प्यारा होने का अर्थ भगवान उनसे प्रीति करने लगते हैं। भगवान के हृदय में वो अपनी जगह बना लेता है जो सहता है। सहना बहुत कठिन बात है और वो कठिन इसलिए है क्योंकि हम देहाभिमानी हैं, देह से अत्यंत प्यार करते हैं, अपने मन से अपनी बुद्धि से अत्यंत प्यार करते हैं, तो उसके प्रतिकूल किसी की भी कोई भी चेष्टा हमें प्रिय नहीं होती तो हम सह नहीं पाते। अक्सर हृदय में ये बात रहती है मैं ही सहूं, मैं ही केवल सहता रहूं, मुझे ही भगवत प्राप्ति करनी है। तो बात तो असली यही है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे ही भगवान को प्राप्त करना है और जिसको भगवान को प्राप्त करना है उसको सहना पड़ेगा। हर परिस्थिति को सहना पड़ेगा, हर स्थिति को सहना पड़ेगा, आने वाले हर विकार को सहना पड़ेगा, क्योंकि सहत सहत बाड़े भगति। अगर हम सहन नहीं कर रहे इसका अर्थ यह है हमें परमार्थ से प्रेम नहीं है। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग के प्रति हमारा लगाव नहीं है, उस मार्ग में हमारी रुचि नहीं है। अगर हम सहन नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि सहन करने से भक्ति बढ़ती है और हम भक्ति का वर्धन करने के लिए तो आए हैं। भक्ति का वर्धन करने के लिए इस मार्ग पर भगवान ने हमें चलाने का पूर्ण रूपेण कृपा प्रसाद दिया है। अगर हम सहन नहीं करते तो हम भगवान की कृपा की अवहेलना कर रहे हैं। सहना तो पड़ेगा। गुरुजनों का वचन है कि जैसे किसी घर से निकलने का एक दरवाजा है, उस दरवाजे के अलावा आप किसी और जगह से नहीं निकल सकते, तो वहां से निकलना ही पड़ेगा। इसी प्रकार इस देहाभिमान से अगर निकलना है तो सहना पड़ेगा। सहना ये साधुता है। बोले हम पहले सह लेते थे, बहुत सहा हमने, अब नहीं सहा जाता। तो ये हमारा उत्थान हुआ कि पतन हुआ? पहले हम सह लेते थे तो भगवत कृपा थी, सह लेते थे, अब नहीं सहा जाता। तो अब नहीं सहा जाता तो ये हमारा उत्थान हुआ कि पतन हुआ? पतन हुआ। जो गुण हमारे पास पहले से विद्यमान था वो हमारे द्वारा नष्ट कर दिया गया। क्यों? वो पहले हम सह लेते थे लेकिन अब हमसे नहीं सहा जाता। अब क्यों नहीं सहा जाता? और अगर अब ये वृत्ति आ रही है कि अब नहीं सहा जाता, पहले सह लेते थे, तो ये हमारा उत्थान नहीं है, ये हमारा पतन है। एक और अवगुण हमारे जीवन में आ गया कि हम सहन नहीं कर पाते। पहले सहते थे तो उस वृत्ति को ही हमें पूरे जीवन धारण करना पड़ेगा। कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन इसलिए ही कठिन है क्योंकि अहंकार आड़े आता है, अभिमान आड़े आता है, और अभिमान का नाश करना ही साधना का फल है। क्योंकि जहां अभिमान का नाश हुआ वहां भगवत प्राप्ति हो गई। जहां इस मलिन अहंकार का नाश हुआ और ये त्रिगुणातीत अहम जागृत हुआ, मैं प्रियालाल का, वह बात बन जाएगी। ये वस्तु मेरी। अब इसके संग कोई भी कुछ भी बर्ताव करेगा तो उसका उत्तर कौन देगा? मैं दूंगा, ये वस्तु देगी, क्योंकि मेरी वस्तु है तो मेरे को देना चाहिए। तुमने भाई इसको क्यों छुआ, इसको यहां से उठा के यहां क्यों रखा? और मान लो मैं नहीं कह रहा तो इस वस्तु का कोई प्रश्न होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये वस्तु किसकी है? मेरी है। इसी प्रकार मैं भगवान का हूं। अगर मेरे द्वारा
या मेरे प्रति कोई किसी प्रकार की भी चेष्टा कर रहा है प्रतिकूल, तो उसका उत्तर कौन देंगे? प्रभु देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि मैं प्रभु का हूं। अब मेरे ऊपर मेरा अधिकार नहीं रह गया, मेरे ऊपर पूर्ण रूपेण प्रभु का अधिकार हो गया है। तो अगर किसी ने किसी प्रकार की भी कोई भी चेष्टा करी है तो उसका उत्तर मेरे द्वारा नहीं होगा, भगवान के द्वारा होगा। इसलिए ऐसी स्थिति उस उपासक की होती है जो अस्तित्व समर्पण कर देता है, अपना अस्तित्व प्रभु के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, तभी वे सहन कर पाता है। और दूसरी चीज, जिसके हृदय में अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दृढ़ व्याकुलता होती है, वे सहन कर पाता है। जिसे पता है कि अगर मैंने सहन नहीं किया तो मैं अपनी स्थिति से गिर जाऊंगा, तो वो सहन करता है। जिसे पता है कि सहन करने का फल ये होगा कि भगवान प्रसन्न होंगे, तो वह सहन करता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने की हृदय में लालसा नहीं है, भगवान के प्रेम की प्राप्ति की हृदय में लालसा नहीं है, तो हम कह देते हैं हाँ बहुत दिन सहन कर लिया, अब नहीं। इसका अर्थ यह है कि भगवान के प्रति अभी आसक्ति नहीं हुई। वरना ये पता हो कि ये वस्तु मिल जाएगी लेकिन 100 गालियां खानी पड़ेंगी, और वो वस्तु जिससे तुम प्रेम करते हो वो मिल जाएगी, तो आप 100 गाली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको पता है कि मैं अपनी दिनचर्या करूंगा, जो ऑफिस आदि का वर्क करते हैं, मैं अपनी ये सेवा कार्य करूंगा और इसका फल मुझे प्राप्त होगा, कि पेमेंट मुझे प्राप्त होगा महीने भर बाद, तो वो अपने बॉस की सब कुछ सहन करता है, उसका उल्टा बोलना भी, उसका किसी प्रकार से एक कटाक्ष पूर्वक बोलना भी, सब कुछ सहन करता है। क्यों? क्योंकि उसकी लालसा है, अगर मैं बोला तो फिर मेरे को जो प्राप्त होना है उसमें कटौती हो जाएगी। उसे ये बात पता है, इसलिए सहन करना बहुत आवश्यक है। लोगों के अंदर ये भ्रांति रहती है कि जो सहन करता है वो कमजोर होता है, लेकिन बात बिल्कुल उल्टी है। जो सहन कर जाता है वो बलवान होता है। आए हुए प्रकृति के प्रहारों को, आई हुई वृत्ति आदि के विकारों को, हृदय के विकारों को सहन कर गया, वो बलवान है। लेकिन मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि ये सहन कर जाता है, कुछ बोलता नहीं, इसके अंदर कोई किसी प्रकार का बल नहीं है, ताकत नहीं है। ऐसा नहीं है। अंतर कब प्रदर्शित होता है? कि जब सामने वाले ने हमसे उल्टा कहा और हम वैसे ही विनम्र रहे, वैसे ही उससे प्रीतिपूर्वक व्यवहार किया, तो वो व्यवहार, वो आपकी सहन शक्ति उस सामने वाले के हृदय का भी परिवर्तन कर देगी। कि मैंने इसके प्रति इतना विपरीत व्यवहार किया, तब भी इसने कभी किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता मेरे प्रति नहीं करी, कोई दुर्व्यवहार मेरे प्रति नहीं करा, तो उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम उदय हो जाएगा, आपके प्रति लगाव उदय हो जाएगा कि देखो कैसा सहनशील है, और अपने हृदय में उसे जलन होगी। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं कहा तो अब उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भगवान बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ भी जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसके हृदय का परिवर्तन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। आप किसी से कुछ कह रहे हो और उत्तर ना मिले सामने की तरफ से, तो आप देखेंगे एकांत में आपके हृदय में प्रसन्नता होती है कि देखो कैसा सहनशील है, कुछ नहीं बोला। क्या होगा? इससे भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। आपको देख करके अगर किसी को प्रसन्नता प्राप्त हुई, अर्थात भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। आपकी चेष्टाओं से कोई प्रसन्न हुआ, आह्लादित हुआ, आनंदित हुआ, तो भगवान आनंदित हुए, आह्लादित हुए, उत्साहित हुए। इसलिए सहन करना परमावश्यक है। यदि हम इसी जन्म में श्री प्रियालाल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक व्रत, एक प्रतिज्ञा लेना होगा कि हमारे साथ जो भी बर्ताव हो रहा है, चाहे वे प्रकृति के द्वारा हो
या दैवी विपदाएं देवताओं के द्वारा हो या हमारे मन के द्वारा हो, वो सब हमें सहना है। ये व्रत लेना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, सब सहना है। पूज्य सतगुरुदेव भगवान कह रहे हैं सब कुछ सहना है और चुप रहना है। ये साधुता है। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी। सहनशीलता ये बहुत बड़ा गुण है। सहत सहत बाड़े भगति, सहते सहते भक्ति का वर्धन होता है। संसारी पुरुष क्रिया पर दृष्टि रखता है और परमार्थ का पथिक यानी उपासक कारण पर दृष्टि रखता है, इसलिए वो सह पाता है। हमारी दृष्टि कहां होती है? क्रिया पर, कारण पर नहीं होती। व्यावहारिक क्रिया पर ही हमारी दृष्टि बनी रहती है। ये अमुक ने किया तो अमुक ने अच्छा किया तो वो मेरा मित्र है, और अमुक ने बुरा किया तो वो मेरा शत्रु है। तो दृष्टि कहां हुई? मित्रता और शत्रुता का व्यवहार आपने क्या देख कर किया? व्यवहार देख करके किया, उसकी चेष्टाएं देख करके किया, लेकिन जो कारण है उधर दृष्टि नहीं रही। और साधु की, साधक की दृष्टि कहां होती है? कारण पर। इसको करने वाला कौन है? और प्रेरित रघुवंश विभूषण। इसके हृदय में प्रेरणा देने वाला कौन है? प्रभु है। प्रभु चाहते हैं कि मैं सहूं, तो मुझको ऐसी परिस्थिति प्रदान कर रहे हैं। अब जब वो चाह रहे हैं कि मैं सहूं, तो मैं अपनी बुद्धि लगा करके क्यों भगवान के विधान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करूं? सेवक का तो यही कर्तव्य है कि स्वामी की जो इच्छा हो उसकी इच्छा में इच्छा मिला करके अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को उनके चरणों में समर्पित कर देना। ये सेवक का हृदय का भाव रहता है। मैं सेवक हूं प्रभु का, और प्रभु चाह रहे हैं कि मैं सहूं, तो मैं उसमें बाधा क्यों उत्पन्न करूं? मुझे सहना है। कब सहन हो रहा है? जब ये जान लिया कि आपके द्वारा प्राप्त है, कारण की तरफ दृष्टि है, क्रिया की तरफ नहीं। सामने वाले की क्या सामर्थ्य है? सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। किसी की सामर्थ्य है कि भक्त का बाल भी बांका कर सके, लेकिन अगर फिर भी हो रहा है तो स्वामी की इच्छा है, स्वामी की प्रसन्नता है। आनंदित होकर प्यारे इसमें राजी हो, आपकी जय जयकार, आपकी जय जयकार, तेरा किया मीठा लागे, हरिनाम पदारथ नानक मांगी। वचन है गुरुजनों के, कैसी भी परिस्थिति आई जीवन में, लेकिन उनके मुख से यही निकला, तेरा किया मीठा लागे। आपका किया है ना, बहुत मीठा हमें लग रहा है। जब तक किसी और का किया रहता है दृष्टि में, तब तक कड़वा लगता है। और जब तक ये हृदय में भाव आ जाता है कि जिनकी प्राप्ति के लिए मैं चलाऊं, उन्हीं के द्वारा ये सब विधान किया जा रहा है, तो अच्छा लगता है हृदय में। ये प्रेमी हृदय में। सकामी हृदय भगवान पे भी दोष दर्शन करने लगता है। जिसको अपने स्वसुख की कामना है, वो भगवान पर भी दोष दर्शन करने लगता है। लेकिन जो प्रेमी हृदय है, उसे पता लग जाए कि ये प्रतिकूलता प्रभु के द्वारा दी जा रही है, तो उसको उत्साह होता, आनंद होता। क्यों होता है? जैसे चातक के लिए उदाहरण आया कि चातक के प्रति मेघ पाषाण की वर्षा करने लगा। जल की बूंदों की जगह पाषाण की वर्षा करने लगा और उससे घायल हो गया चातक। चातक से पूछा कि तुम मेघ से इतना प्यार करते हो, लेकिन ये देखो तुम्हारे ऊपर पाषाणों की वर्षा कर रहा है, पत्थरों की वर्षा कर रहा है। तो चातक ने कहा, ये मेरे प्रीतम मेघ का प्यार है, ये उसका रोष नहीं है, ये उसका प्यार है। जैसे हमारे हृदय में ये बात आ जाए, हम आपको नहीं देखेंगे, लेकिन आप सूक्ष्मता से अगर इस वाक्य को देखें तो आप अंतर्दृष्टि से हमें ही देख रहे हैं। हमने ये सोचा हम आपको नहीं देखेंगे, तो मन में ये बना हुआ है ना कि हम आपको नहीं देखेंगे, तो देख तो रहे हैं ना कहीं, न देखकर भी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? समझ पा रहे हैं? हम आपको नहीं देखेंगे। जैसे हमारी श्री जी कहती हैं, जाओ आज से हम आपको नहीं देखेंगे, और बंक दृष्टि से देख लेती हैं। आज से हम आपका स्पर्श नहीं करेंगे,
और कुंज से बाहर निकालने के लिए स्वयं खड़ी होकर के कहती हैं आप जाओ, बाहर चले जाओ। बस ऐसी प्रेमी की दशा होती है। वह देखता है कि भगवान ने प्रतिकूलता दी है, इसका अर्थ वो मुझे जानते हैं, वो मुझे जानते हैं, इसलिए उन्होंने ये मेरे पास भेजी है प्रतिकूलता। और जब उन्होंने भेजी है, वह मुझे जानते हैं, तो यही तो मेरे जीवन का लाभ है। और मुझे क्या चाहिए? वो मुझे क्रोध करके देख लें या मुझे प्यार से देख लें, उनकी दृष्टि का प्रताप क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? आनंद। क्योंकि आनंद स्वरूप है। उनका क्रोध भी आनंद प्रदान करने वाला है, रोष भी आनंद प्रदान करने वाला है, और उनकी प्रसन्नता भी आनंद प्रदान करने वाली है। अगर मुझे वे प्रतिकूलता दे रहे हैं, भले ही क्रोधित होकर या भले ही मुझे सहाने के लिए, तो ये उनका प्रेम है, ये उनका प्यार है। वो मुझे जानते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। इसलिए जो प्रेमी उपासक होता है, उसके लिए ये बहुत बड़ा वरदान होता है कि जब उसे प्रतिकूलता प्राप्त होती है, क्योंकि प्रतिकूलता में और गाढ़ चिंतन प्रभु का बनता है। आप देखिए, आपको कहने की वृत्ति नहीं है किसी से कुछ भी, तो आपसे अगर कोई कुछ कहेगा तो आपके पास एक ही उपाय होगा। आप श्री जी की तरफ देखेंगे, लाडली जो देखो, मैं तो ऐसा अधम नीच हूं, किसी के योग्य नहीं हूं, न किसी सेवा के योग्य हूं। देखो, सब प्रकार से दुत्कारा गया हूं, सब प्रकार से सबके द्वारा हंसी का पात्र हूं। हे प्यारी जू, स्वीकार कर लो आपके सिवा, क्योंकि आपका ही दरबार ऐसा है जो कैसा भी हो उसको आप स्वीकार कर लेती हैं। बोरी सखी ने एक जगह कहा, बोरी सखी कहती है, सबको हंसत हमें प्यारी। प्यारी जू, सब कोई हम पर हंसता है। हे स्वामी जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, मन बुद्धि मुझ पे हंसते हैं, संसार के लोग मुझ पे हंसते हैं, ये काम क्रोध आदि विकार मुझ पर हंसते। पूरा पद है उसमें बोरी सखी कह रही हैं, ये काम क्रोध आदि विकार मुझ पर हंसते हैं, अनेक प्रकार की कुवासनाएं मुझ पर हंसती हैं। प्यारी जू, ये सब हंसते हैं, तो एक कृपा और कर दो, आप भी हंस जाओ मेरी तरफ देख के। कैसा मनाने का एक भक्तों के हृदय में भाव होता है। बोरी सखी कह रही हैं कि जब सब हंसते हैं तो आप भी हंस लो, आप भी एक बार आओ सामने और अपनी वो झीनी मुस्कान, वो अपनी वे प्यारी सी हंसी, जिस हंसी में वशीभूत हो गए प्रीतम, उस हंसी से मेरे मन को भी खींच लो। भक्त के लिए आनंद प्रदान करने वाली वस्तु हो जाती है प्रभु की तरफ प्राप्त। तो संसारी पुरुष क्रिया पर दृष्टि रखता है, ये संसारी का लक्षण है। अगर हम क्रिया पे दृष्टि रख रहे हैं तो हम संसारी हैं, साधक नहीं हैं। और परमार्थ का पथिक यानी उपासक कारण पर दृष्टि रखता है। हमारे ऊपर जो भी दैवी विधान, जो भी प्रकृति का प्रकोप अथवा जो भी मन का वेग आएगा, उसके साक्षी हमारे आराध्य देव हैं, वो देखने वाले हैं। और समस्त सृष्टि उन्हीं के विधान से चल रही है, उनके विधान में परम मंगल छुपा हुआ है। यद्यपि देखने में भले ही अमंगल लगे, पर उनके द्वारा किया हुआ सब मंगलमय है। ये हमारी अल्पज्ञता है कि हम उनके मंगल विधान को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जितनी भी प्रतिकूलताएं हैं, ये ऐसा द्वार है कि आपको इससे होते हुए आगे के मार्ग के लिए निकलना पड़ेगा। ये प्रतिकूलता रूपी ऐसा द्वार है कि यहां से आपको निकलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में ये ऐसा मार्ग है कि इस कुंज से, प्रतिकूलता रूपी कुंज से निकलना ही पड़ेगा, इस वीथी से निकलना ही पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हमारे जीवन में विपरीतता, विपत्ति, रोग, क्लेश, अपमान, निंदा ये सब ना आए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। महापुरुषों के वचन है। इसलिए एक बार इन्हें सहने की हिम्मत कर लो, हिम्मत जुटा लो कि मुझे सहना है। जितने समय में हिम्मत कर पाओगे, उतने ही शीघ्र तुम प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। जितने समय में कर पाओगे, चाहे अभी इसी क्षण हिम्मत कर लो या अनंत जन्मों के बाद हिम्मत कर लेना, जितनी जल्दी हिम्मत कर पाओगे उतनी जल्दी प्रभु के समीप पहुंच जाओगे। यदि आप इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहते हैं
तो सहना सीखें, सहना सीखें। हर वृत्ति को, हर परिस्थिति को, हर क्रिया को, हर अपमान को, हर दुख को, हर पीड़ा को, सब कुछ जो भी कुछ हमारे जीवन में आ रहा है उसको सहन करने का प्रयास करें। कठिन है, यद्यपि शुरुआत में साधक के हृदय में प्रभाव पड़ता है, पर अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए वह सहन करता है। साधक के हृदय में प्रभाव पड़ता है, ऐसा नहीं है वो सिद्ध हो गया कि उसके हृदय पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो क्या विचार करके सहन करता है? मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे प्रियालाल मिलेंगे, मुझे मेरे इष्ट की प्राप्ति होगी। वही बात प्रारंभ में निवेदन करी, अगर इष्ट की प्राप्ति की दृढ़ लालसा नहीं है तो सहना बहुत कठिन है। और जब ये बात आती है ना कि ये परीक्षा अगर पास कर ली तो प्रभु की ओर नजदीक पहुंचाऊंगा, तो उत्साह होता है। जो पढ़ाकू बालक होते हैं उनको परीक्षा से डर नहीं लगता, उनको उत्साह होता है कि अब मैंने पूरे साल जो पढ़ा है, अब मुझे उसका जो फल है वो प्राप्त होने वाला है, और ये अगर मैं पास कर जाता हूं, इस परीक्षा में को पास कर जाता हूं, तो मैं अगली श्रेणी में पहुंच जाऊंगा। तो उसके हृदय में उत्साह रहता है। लेकिन जो पूरे साल पढ़ा नहीं, उसके हृदय में धुकुर पुकुर होती है कि भाई पूरे साल तो पढ़े नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो वो प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान ये परीक्षा ही क्यों बनाई। तो ऐसी हमारी स्थिति है। गुरुजनों के वचनों को हम हृदयंगम तो करते नहीं, उनको हृदय में धारण करते नहीं, तो प्रतिकूलता आने पर घबरा जाते हैं। भगवान आपने ये प्रतिकूलता क्यों बनाई, मैं तो आपका था, मेरे जीवन में ये प्रतिकूलता क्यों आई। लेकिन जो सच्चा उपासक है, जो ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के मार्ग में लग रहा है, उसके हृदय में उत्साह होता है कि जो गुरुजनों ने सूत्र दिए, जो गुरुजनों ने शस्त्र दिए, ये सूत्र रूपी शस्त्र, अब समय आया है कि इन शस्त्रों का, अर्थात इन सूत्रों का मैं प्रयोग करूं। सामने जो भी बाधा आ रही है, इन सूत्र रूपी शस्त्रों से काट डालूं उन बाधाओं को। उसके हृदय में उत्साह होता है। सहन करना, ये सहन करना भगवान को अत्यंत प्रिय है। जो सहन करता रहता है ना, भगवान का हृदय उसके प्रति द्रवित होता चला जाता है। अरे ये मेरे लिए सहन कर रहा है, ये मेरे लिए सब कुछ सहन कर रहा है। तो पूज्य सतगुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक एक आंसू का हिसाब होता है, एक एक आंसू का। ऐसा नहीं है कि आप आंसू बहा रहे हैं, हृदय में जलन हो रही है, पीड़ा हो रही है, और भगवान देख ही नहीं रहे, पता नहीं इससे कुछ लाभ होगा या नहीं होगा। नहीं, गुरुजनों के वचन है, हमें विश्वास करना चाहिए। एक एक आंसू का हिसाब होता है, एक एक आंसू का। लेकिन वही सहन कर पाता है जिसका भगवत प्राप्ति का दृढ़ लक्ष्य है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं, और गुंडिचा मंदिर की जो ये लीला है हीरा पंचमी की, जिसमें लक्ष्मी जी आती हैं अपने सब मस्त परिकर के सहित, तो महाप्रभु जी भी दर्शन करने के लिए आए हैं अपने समस्त परिकर के सहित। और लक्ष्मी जी दिव्य लीला परायण है। लक्ष्मी जी अपने पूरे साज बाज के संग, अपने समस्त परिकर के संग आई हैं। तो लक्ष्मी जी के जो पार्षद है, उन्होंने जगन्नाथ जी के पार्षदों को बांध करके लक्ष्मी जी के चरणों में डाल दिया। तो मिलने नहीं देते हो। अब वो कैसे मिलने दे, स्वामी की आज्ञा नहीं है, बांध दिया। जब लक्ष्मी जी ने देखा कि श्री कृष्ण नीलांचल छोड़कर या सुंदरांचल में विराजमान है, द्वारिका छोड़कर वृंदावन में विराजमान है, तो सहसा उनका और क्रोध बढ़ गया, और बढ़ गया क्रोध। श्रीवास हासिया कहे सुन दामोदर, हमारे लक्ष्मी र देख संपत्ति विस्तर, वृंदावनेर संपद देख पुष्प किसलय, गिरी धातु शिखी पिछ गुंजा फलमय। अब और रस को बढ़ाने के लिए, रस का वर्धन तभी होता है जब थोड़ा सा कहा सुनी हो, कटाक्ष हो, तो रस का वर्धन होता है। श्रीवास पंडित वो लक्ष्मी जी के पक्ष में बोलने लगे। श्रीवास पंडित जो स्वरूप दामोदर जी हैं, उनसे कहने लगे हंसते हुए, अरे प्रिय बंधो, देखो देखो,
मेरी लक्ष्मी जी का अपार ऐश्वर्य संपत्ति का विस्तार तो देखो। वृंदावन की संपत्ति तो केवल कुछ पुष्प लताएं, गिरिधातु, मोरपंख और गुंजा हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण के सिर पर स्वर्ण का मुकुट थोड़ी है। वे वहां केवल सूखे बांस से बनी हुई बांसुरी, मोरपंख, पीतांबर और पुष्पों की मालाई धारण करते हैं। प्रेमी की बात है। वृंदावन देखी बारे गेला जगन्नाथ, सुनी लक्ष्मी देवीर मने हैल आसोयाथ। एत संपत्ति छाण के ने गेला वृंदावन, तारे हास्य करीते लक्ष्मी करीला साजन। ऐसे वृंदावन को श्री जगन्नाथ जी देखने गए हैं। ये बात सुनकर मेरी स्वामिनी श्री लक्ष्मी का मन दुखित हो जाता है कि सब वैभव को छोड़कर लक्ष्मीपति होते हुए और ये वृंदावन गए हैं। इतनी संपत्ति तथा ऐश्वर्य को छोड़कर श्री जगन्नाथ जी वृंदावन को देखने क्यों गए हैं? लक्ष्मी दुखित हो जाती हैं। इस बात पर उनकी हंसी उड़ाने के लिए ही लक्ष्मी जी अपने पूर्ण ऐश्वर्य और संपत्ति के साथ पधारी हैं। श्रीवास कहने लगे स्वरूप दामोदर जी से। तब लक्ष्मी जी की दासियों ने भगवान श्री जगन्नाथ देव के सेवकों से कहा, आगे की लीला, तोमार ठाकुर देख एत संपत्ति छाण, पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। यही कर्म करे कहाँ विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मीर अग्रेते निज प्रभु रे देह आनी। तुम्हारे प्रभु जगन्नाथ लक्ष्मी जी का इतना ऐश्वर्य छोड़कर पत्र फल फूल के लोभ से पुष्प वन में चले गए। तुम्हारे स्वामी तो विदग्ध चतुर शिरोमणि हैं, तथापि वे ऐसे क्यों करते हैं? लक्ष्मी जी की जो दासियां हैं वो कह रही हैं इस बात को। शीघ्र ही अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष प्रस्तुत करो। लक्ष्मी जी की दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों से कहा, ए तबली लक्ष्मीर सब दासी गणे, कटी वस्त्रे बांधिया ने प्रभुर निज गणे। इतना कहकर लक्ष्मी जी की दासियों ने श्री जगन्नाथ जी के सेवकों को कमर में वस्त्र डालकर उन्हें बांध दिया और लक्ष्मी जी के चरणों में लाकर उन्हें प्रणाम कराया। दंड के रूप में उनका धन ले लिया और उनसे अनुनय विनय कराई। श्री जगन्नाथ जी के रथ पर भी लाठियों का प्रहार किया। आज भी दर्शन में आती है लीलाएं। जगन्नाथ जी का जो रथ है उस पर भी लाठियों का प्रहार किया। उन्होंने जगन्नाथ जी के सेवकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कोई किसी चोर के साथ व्यवहार नहीं करता। ऐसा व्यवहार चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवक गण, चैतन्य चरितामृत में। सभा भृत्य गण कहे जोड़ करी हाथ, कालियानी दिव तोमार आगे जगन्नाथ। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ देव के सेवकों ने लक्ष्मी जी के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए हाथ जोड़कर कहा कि कल ही श्री जगन्नाथ जी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। अब कोई कहेगा जगन्नाथ जी के सेवकों ने हाथ क्यों जोड़ लिया? जगन्नाथ जी के सेवक हैं। देखो कई बार सेवकों को इसलिए झुकना पड़ता है कि स्वामी का इससे बचाव हो जाएगा, इसलिए भी सेवक झुकते हैं। अब देखो क्या मना करके झुक करके क्या मनवाई बात, आप यहां से चली जाइए, कल जगन्नाथ जी आ जाएंगे। मतलब फिर भी प्रवेश नहीं मिला। स्वरूप दामोदर जी श्रीवास पंडित जब हंसी करने लगे तो स्वरूप दामोदर जी ने केवल एक पंक्ति कही, सोई श्रीवास पंडित मौन हो गए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। जैसे ही ये पंक्ति कही स्वरूप दामोदर जी ने, श्रीवास पंडित मौन हो गए। बोले जिन लक्ष्मी जी की तुम इतनी बड़ाई कर रहे हो, जब से श्री जगन्नाथ जी ने अर्थात श्री कृष्ण ने इस ब्रजमंडल में जन्म लिया है, ते अधिकम जयति, ये ब्रजमंडल अधिक जय को प्राप्त हो रहा है। और स्वयं इंदिरा, स्वयं लक्ष्मी जी इस ब्रजमंडल की सेवार्थ यहां पर सेवा में लगी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा। मौन हो गए। जब श्री जगन्नाथ जी के सेवकों ने प्रतिज्ञा की तब लक्ष्मी देवी ने उन पर कर लगाकर सजा देकर उन्हें छोड़ दिया और स्वयं शांत होकर के घर चली गई वापस, अर्थात वहीं नीलांचल चली गई।
तब श्रीवास पंडित ने श्री स्वरूप दामोदर से कहा, फिर मेरी लक्ष्मी जी की संपत्ति का वर्णन करना वाक्यों के द्वारा संभव नहीं है। आपकी गोपियां तो अपनी गायों के दूध से घी दही मक्खन आदि बनाकर उसी से अपना जीवन यापन करती हैं। वे कुंजों में रहती हैं। वृंदावन में और द्वारिका के समान बड़े बड़े महल नहीं है, मथुरा और द्वारिका के समान। वे वन के पुष्पों से अपने आभूषण बनाती हैं, जबकि द्वारिका वासियों के पास स्वर्ण हीरा मोती और रत्नों के आभूषण हैं। और मेरी जो लक्ष्मी जी है ना, वो रत्न सिंहासन पर विराजती हैं। श्री नारद जी के स्वभाव वाले श्रीवास पंडित के वचनों को सुनकर महाप्रभु जी जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी के स्वभाव वाले, नारद जी का स्वभाव है क्या? भगवान की लीला को संपादित करना। जो भी कमी भगवान की लीला में लगती है कि यहां अगर ये और हो जाए तो और रस बढ़ जाएगा, तो नारद जी बस वही कार्य करते हैं जिससे भगवान की लीला अच्छी प्रकार से संपादित हो सके। प्रभु कहे, श्रीवास तुम्हारा नारद स्वभाव, तुम्हारा नारद जी जैसा स्वभाव है। ऐश्वर्य भावते तो माते ईश्वर प्रभाव, इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी। ऐश्वर्य न जाने इहो शुद्ध प्रेम भासी। श्रीमान महाप्रभु बोले, श्रीवास तुम्हारा स्वभाव श्री नारद जी जैसा है। ईश्वर के प्रभाव से तुम्हें ऐश्वर्य भावी अच्छा लगता है, किंतु ये स्वरूप दामोदर शुद्ध ब्रजवासी है। महाप्रभु जी के वचन, ये ऐश्वर्य को कुछ नहीं मानता, यह तो शुद्ध प्रेम में ही मग्न रहता है। शुद्ध प्रेम में, मेरे ठाकुर जी मेरे, ये शुद्ध प्रेम है। कोई बड़े, बहुत बड़े, मैं बहुत छोटा, इसमें कहीं ना कहीं एक अंतर पड़ जाता है। लेकिन जो रसास्वादन ब्रजवासी करते हैं, जो सुख लेत सदा ब्रजवासी, सो सुपने नहीं पावत कबहू बैकुंठऊ के निवासी। इस प्रकार से एक पद आया। उस सुख को सपने में भी कभी नहीं पाते बैकुंठ के निवासी, जो सुख ब्रजवासी जन लेते हैं। बार बार इन सब रस सिद्धांतों का वर्णन करते हुए थोड़ी झिझक इसलिए होती है कि कहीं मन में किसी के ये नहीं आ जाए कि किसी को ऊंचा या किसी को नीचा बतलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रसा भेद है, ये आनंद का भेद नहीं है। जो आनंद द्वारिका वासियों को प्राप्त होता है, जो आनंद वैकुंठ वासियों को प्राप्त होता है, वही आनंद ब्रजवासियों को भी प्राप्त होता है। लेकिन रस की श्रेणी, प्रभु की निकटतम स्थिति, प्रभु से कितना गाढ़ अपनापन किसका जितना है, उसके प्रकार से ये भेद होते हैं। अन्यथा भगवान का प्रेम ऐसा नहीं है कि किसी को छटाक भर मिला और किसी को समुद्रवत मिला। नहीं नहीं, भगवान पूर्ण है तो भगवान का प्रेम भी पूर्ण है। जिसको मिलता है वह पूर्ण ही मिलता है। छिनहु घटे छिनहि बढ़े, सो तो प्रेम न होए। जो छिन घटता है और छिन बढ़ता है वो प्रेम नहीं है। अखट प्रेम पिंजर वसे, प्रेम कहावे सोए। श्रीमन महाप्रभु ने ये बात श्रीवास पंडित जी से कह दी। स्वरूप कहे, श्रीवास सुनु सावधाने, वृंदावन संपद तुम्हारे ना ही पड़े मने। स्वरूप दामोदर जी जैसी महाप्रभु जी ने ये बात कही तो स्वरूप दामोदर जी श्रीवास पंडित से बोले, श्रीवास जरा ध्यान देकर सुनो, तुम अप्राकृत वृंदावन के ऐश्वर्य को नहीं जानते हो। वृंदावन का सहज ऐश्वर्य तो सागर के समान विशाल है, और वैकुंठ का ऐश्वर्य उस सागर की एक बूंद के समान भी नहीं है। ऐसा बोले। रज की तुल वैकुंठ नहीं, और लोक की माही। वृंदावन की रज की इतनी महिमा है कि इस रज को जिसने प्राप्त कर लिया वो धन्याति धन्य हो गया। इस रज की समानता वैकुंठ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वृंदावन की प्रत्येक रज कर्ण को और इस 84 कोस ब्रजमंडल के प्रत्येक रज कर्ण को श्री ठाकुर जी ने अपने मुखमंडल से चखा है। जब ब्रह्मा जी सबको ले गए बछड़ा और सबको, तो ठाकुर जी बने तो सबको चखा है। और गोकुल आदि जहां भगवान की बाल लीलाएं हुई, वहां तो भगवान के सर्वांग का रज है। क्योंकि ठाकुर जी दिगंबर रहते गोकुल में, तो बालक हैं तो सर्वांग की रज है वहां।
गोकुल आदि ब्रजमंडल की रज की इतनी महिमा इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे श्री ठाकुर जी ने अपने मुख कमल से इसे चखा है। बैकुंठ की रज को या बैकुंठ की भूमि को क्या ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चखा है? नहीं चखा। इसलिए ब्रज रज की अत्यंत महिमा है। रज की तुल बैकुंठ नहीं तो और लोग के ही माही। इसलिए कह रहे हैं एक बूंद के समान भी नहीं है। श्रियः कांता कांतः परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तो यमृतम कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी। ब्रह्म संहिता का श्लोक है और वहां देखो क्या अद्भुत वाक्य आया है। कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परममपि तदास्वाद्यमपि च। परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जितना ऐश्वर्य है वे सब उनके निज धाम वृंदावन में पूर्ण रूप से प्रकाशित है। वहां की भूमि चिंतामणिमयी है और समस्त भवन रत्नों से निर्मित है। वहां की दासियां तक अपने चरणों में चिंतामणि की बनी नूपुर पहनती हैं। वहां के सभी वृक्ष कल्प वृक्ष हैं, परंतु ब्रजवासी उन वृक्षों से केवल पुष्पों और फलों की ही कामना करते हैं, क्योंकि अपनी स्वसुख की कामना नहीं है ना, वही कामना करते हैं जिससे प्रियालाल की सेवा संपादित हो सके। वहां की असंख्य गौएं कामधेनु हैं, परंतु ब्रजवासी उनसे केवल दूध की ही याचना करते हैं। कामधेनु सब कुछ देने में समर्थ हैं। स्वर्ग में एक कामधेनु विराजमान है, लेकिन जो निज धाम है श्री ठाकुर जी का, उसमें यद्यपि जो निभृत निकुंज है वृंदावन की महा माधुर्य रस उपासना है, उसमें गौ आदि का प्रवेश नहीं है, लेकिन ये उस सिद्धांत के अनुसार वर्णन कर रहे हैं कि वहां की असंख्य गौएं कामधेनु हैं, परंतु ब्रजवासी उनसे केवल दूध की ही याचना करते हैं, अन्य किसी धन की याचना नहीं करते। ब्रजवासियों का साधारण बोलना भी गीत है, उनका स्वाभाविक चलना ही नृत्य है। उस धाम का जल अमृत है और चिन्मय ज्योति के द्वारा वह धाम स्वतः प्रकाशित है, स्वतः प्रकाशित होता रहता है। वहां की लक्ष्मियां अर्थात लक्ष्मियों का अर्थ है वहां की गोपियां, तो अपने अद्भुत गुणों से बैकुंठ और द्वारिका की जो विराजमान लक्ष्मी है उनको पराजित करने वाली हैं, और श्री कृष्ण की वंशी ही वहां पर प्रिय सखी का कार्य करती हैं। इसलिए सेवक जी बहुत हृदय में इस बात को धारण करके और अनुभव करके ये बात कह रहे हैं। विश्वंभर सब जगह आवास, व्यास नंदन जगत आधार। जितने भी रस है या जितना भी ये जगत है या लौकिक जगत या अलौकिक जगत, वे सब हमारे हितरिवंश चंद्र महाप्रभु का है, हमारे हिज्जू महाराज का है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। इस वर्णन से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गोलोक वृंदावन का वर्णन हो रहा है, लेकिन वहां पर भी किसका राज्य है? कह रहे हैं श्री कृष्ण की वंशी वहां पर प्रिय सखी का कार्य करती है। सबे चित्त हित मित्र के जालो धामी धाम। मेरे ही हित मित्र के समस्त चित्र हैं ये, जो भी धाम या धामी हैं। देखो कैसा अद्भुत बात है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। आहा, श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, इसलिए वे परम उन्नत उज्जवल प्रेम का रसास्वादन करना चाहते हैं। वे किसी दूसरे भाव और प्रेम से पूर्णता संतुष्ट नहीं होते हैं। ये उन्नत उज्जवल रस केवल वृंदावन की जो महिषियां हैं, ब्रजबालाएं हैं, उन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण द्वारिका धाम में प्रकट ऐश्वर्य को छोड़कर माधुर्य में वृंदावन में सदा निवास करते हैं। ऐसा स्वरूप दामोदर जी ने श्रीवास पंडित से कहा। श्री स्वरूप दामोदर से वृंदावन की महिमा सुनने के पश्चात श्रीवास पंडित का भाव परिवर्तित हो गया। रसिकों की सभा में प्रेमी जनों का संग प्राप्त हो जाए, रसिकों का संग प्राप्त हो जाए और वो रसिक वे उपासक निष्ठा युक्त हो, तो सामने वाले के हृदय में निष्ठा प्रकट कर देता है। जो उसकी निष्ठा है वही निष्ठा सामने वाले के हृदय में प्रकट हो जाती है। स्वरूप दामोदर जी की जैसी स्थिति थी चित्त की, वैसे ही इन वचनों के द्वारा, इस महिमा गायन के द्वारा श्रीवास जी के हृदय में वो महिमा प्रकट हो गई।
उनमें श्री कृष्ण के प्रिय सखा मधुमंगल का आवेश हो आया श्रीवास पंडित जी में। वे ब्रज के भाव में विभोर हो गए और नृत्य करने लगे और बगल बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगी। जैसे सखा नृत्य करते हैं और कोई वाद्य यंत्र ना हो तो क्या क्या वाद्य यंत्र है, तो बगल बजाना। बगल एक वाद्य यंत्र भी होता है, लेकिन मधुमंगल है तो मधुमंगल का भाव तो आप समझ जाइए। बगल बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगे। श्रीवास पंडित जी की तो ये स्थिति हुई। लेकिन जब लाडली जी की महिमा का गायन किया श्री स्वरूप दामोदर जी ने, तो शुद्ध प्रेम की महिमा को सुनकर श्रीमन महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट हो गए। इधर श्रीवास पंडित आनंदित हैं, उधर ब्रज का स्मरण करके, श्री किशोरी जी का स्मरण करके श्री महाप्रभु जी प्रेमाविष्ट होकर नृत्य करने लगे और श्री स्वरूप दामोदर जी कीर्तन करने लगे। इस प्रकार से यह आनंद हुआ। श्री महाप्रभु जी रोज जितने दिन गुंडीचा मंदिर में श्री जगन्नाथ जी विराजमान रहे, 9 दिन तक ये क्रम चलता है। श्रीमन महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर के निकट ही जगन्नाथ वाटिका नामक एक बड़े पुष्प उद्यान में भक्तों के साथ वास किया। श्रीमन महाप्रभु प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान श्री जगन्नाथ देव जी का दर्शन करते और मंदिर के प्रांगण में बहुत देर तक भक्तों के सहित स्तुति गान करना, श्री जगन्नाथ जी को जो स्तोत्रावली पसंद है उसका गायन करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, ये दैनिक दिनचर्या होती। ये श्री महाप्रभु जी ने दिव्य लीला हीरा पंचमी का दर्शन किया, उसके बाद सब अपनी अपनी दिनचर्या में गए। अगले दिन फिर पुनः श्री महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के सामने उपस्थित हुए, दिव्य कीर्तन हुआ। उसी दिव्य कीर्तन के मध्य में समस्त जन श्री जगन्नाथ जी के सामने दशावतार स्तोत्र गाने लगे। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं विहितावहित्र चरेत्र मखेदं केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव कृत श्री जयदेव जी के द्वारा रचित दशावतार स्तोत्र है, उसका गायन होने लगा। हे केशव, हे मीन का शरीर धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का क्लेश हरने वाले हरे, आपकी जय हो, जय हो। क्योंकि प्रलयकालीन समुद्र के जल में हयग्रीव नामक दैत्य को मारकर वेदों का उद्धार तो आपने ही किया है, एवं उसी समय सप्त ऋषियों के सहित सत्यव्रत नामक राजर्षि को अनायास धारण करने के लिए नौका का सा चरित्र करने वाले भी आप ही हो। ये भागवत में वर्णन है मत्स्य अवतार का चरित्र, उसी का स्मरण कर रहे हैं। क्षितिरिह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणी धरण किण चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे केशव, हे कच्छप का सा शरीर धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का मन हरने वाले हरे, आपकी जय हो। क्योंकि इस कच्छप अवतार में पृथ्वी के धारण करने से अथवा मंदराचल के धारण करने से सूखे व्रण समूह से अतिशय कठिन एवं अत्यंत विशाल आपके पृष्ठभाग पर पृथ्वी स्थित है। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत शूकर रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे केशव, हे वराह का रूप धारण करने वाले हे जगदीश, हे भक्तों का पाप हरने वाले हरे, आपकी जय हो। क्योंकि आपके दांत के अग्रभाग में संलग्न हुई पृथ्वी चंद्रमा में निमग्न कलंक की कला की भांति निवास करती है। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगम
केशव धृत नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे केशव, हे नृसिंह रूप धारण करने वाले, हे नरहरि रूप, हे जगदीश, हे भक्तों का कष्ट हरण करने वाले, आपकी जय हो। क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर कमल में अद्भुत अग्रभाग वाला एक नख है, जो पहने हैं नख, जिसने हिरण्यकश्यपु के शरीर रूप भ्रमर को विदीर्ण कर दिया। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि साधारणतः कमल के अग्रभाग को भ्रमर ही विदीर्ण करता है, तो किंतु यहां तो कमल के अग्रभाग ने भ्रमर को विदीर्ण कर दिया। साधारणतः यह होता है कि वे कमल को विदीर्ण करता है, लेकिन यह कमल अग्रभाग ने कमल को विदीर्ण कर दिया, भ्रमर को विदीर्ण कर दिया। छलयसी विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पद नख नीरजनित जन पावन, केशव धृत वामन रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हे केशव, हे वामन रूप धारण करने वाले जगदीश, हे भक्तों का अहंकार हरने वाले हरे, तुम्हारी जय हो। क्योंकि तुम बलिराज के द्वारा दी हुई पृथ्वी को नापते समय बलि राजा को छलते रहते हो, अतः अद्भुत वामन रूप वाले हो। उसी समय तुम्हारे चरण नख से उत्पन्न हुए गंगा जल के द्वारा तुम समस्त जनों को पवित्र करने वाले हो। क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पापम, स्नपयसि पयसि शमित भवतापम, केशव धृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भृगुपति कहते हैं परशुराम जी को। हे केशव, हे परशुराम का रूप धारण करने वाले जगदीश, हे संसार का संताप हरने वाले हरे, आपकी जय हो। क्योंकि जो विरोधी जन थे, रुधिरमय जल में कुरुक्षेत्र में संपूर्ण विश्व को पाप एवं संताप रहित करते हुए आज भी आप स्नान करते रहते हैं, आपकी जय जयकार हो। बितरति दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयम, दशमुख मौलि बलिम रमणीयम, केशव धृत राम शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसमें राम अवतार का वर्णन, राम अवतार में राम जी के स्वरूप में आपने कैसे समस्त हृदयों को कैसे आनंद प्रदान किया और कैसे रावण कुंभकर्ण आदि और लंका पर विजय आदि प्राप्त करना, ये सब वर्णन। वहसी वपुषि विशदे वसनम जलदाभम, हलहति भीति मिलित यमुनाभम, केशव धृता हलधर रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव, हे बलराम का रूप धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप बलराम अवतार में गौरवर्ण वाले श्री विग्रह में सजल जलद के समान नीलांबर को धारण करते रहते हो। वे नीलांबर हल के प्रहार से भयभीत हुई अतएव सम्मिलित हुई यमुना के समान प्रतीत होता है। वे नीलांबर यमुना जी के समान प्रतीत होता है। निंदसी यज्ञ विधेरः श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम, केशव धृता बुद्ध शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। आपकी जय हो, क्योंकि आप दया से युक्त हृदय वाले हो। हे पाखंड का हरण करने वाले हरे, अहिंसा रूप परम धर्म को मानने वाले हो आप। अतएव पशुओं की हिंसा का प्रदर्शन करने वाले, यज्ञ विधि के श्रुति समुदाय की निंदा करते हो, ऐसे आप बुद्ध शरीर को धारण करने वाले हो। बुद्ध स्वरूप से भगवान प्रकट हुए। म्लेक्ष निविह निधने कलयसी करवालम, धूमकेतुमिव किमपि करालम, केशव धृत कल्कि शरीर, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव, कल्कि का शरीर धारण करने वाले, आपकी जय जयकार हो। क्योंकि आप म्लेच्छ समुदाय को तारने वाले, दुष्टों का विनाश सूचक धूमकेतु, पुच्छल तारा जिसे कहा जाता है धूमकेतु, धूमकेतु की तरह अनिर्वचनीय कराल तलवार को धारण करते रहते हैं। श्री जयदेव कवेरिद मुदित मुदारम, शृणु सुमधम सुभदम भवसारम, केशव धृत दशविध रूप,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वेदानुद्धरते जगन्ति वहते, भूगोलमुद्विभ्रते, दैत्यान् धारयते, बलिं क्षलयते, क्षत्रं क्षयं कुर्वते, पौलस्त्यं जयते, हलं कलयते, कारुण्यमातन्वते, म्लेच्छान् मूर्छयते, दशाकृति कृते, कृष्णाय तुभ्यं नमः। इसमें कृष्णावतार का वर्णन नहीं किया। कृष्णावतार का क्यों वर्णन नहीं किया? क्योंकि केशव धृत जितने भी अवतार ग्रहण किए वो किसने किए? केशव नहीं किए, भगवान ने ही किए। इसलिए भगवान अवतार नहीं है, भगवान अवतारी हैं। एते चांस कलह पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसा दशावतार स्तोत्र श्री महाप्रभु जी ने श्री जगन्नाथ जी के समक्ष गायन किया और फिर खूब नृत्य आदि करके श्री जगन्नाथ जी को रिझाया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।